Assalamu alaikum. Myself Sunaira Rajput. Welcome to Learner Academy. Today is our 11 lecture on positive psychology. जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इमोशन फोकस्ड कोपिंग के हमने अपनी इमोशंस के साथ कैसे कोप कर सकते हैं और कोप करने के साथ अपनी लाइफ को किस तरह से इंगेज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कोप का मतलब बताते चलूँ कि हम जो उनसे कोप का मतलब जो सिंपल वर्ड्स में है वो ये है कि किसी चीज़ के साथ मुकाबला करना, हालात के साथ जो है वो मुकाबला करके अपने आप को अपनी रूटीन को सेट करना। कोप वही लोग कर सकते हैं जो वाकई में चाहते हैं कि हम इस कंडीशन से बाहर निकलें या हमें कोई डिप्रेशन या किसी भी किस्म का हमारे साथ कोई मसला आ गया तो हम उस सिचुएशन से बाहर निकलें, वहाँ कोप का वर्ड जो सा यूज़ होता है। और ये हमारे अपने ऊपर ही डिपेंड करता है कि अगर हमें कोई है टेंशन है या कुछ भी है तो हम उसके साथ कितना सीरियस उसको लेके उसके साथ कोप कर रहे हैं या उसको कोप करने के लिए हम कौन से स्टेप्स ले रहे हैं। अब जो कोपिंग के लिए जो हम स्टेप्स मतलब के लेते हैं उनको भी पॉजिटिव वे में ही लें तो ही हमारे लिए बेनिफिट है। ये नहीं है कि हम अपनी सिचुएशन के साथ कोप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम नेगेटिव स्टेप्स ले रहे हैं, नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि क्या पता हम उससे कोप तो कर जाएं लेकिन हम एक नई टेंशन, एक नई सिचुएशन में आके जाके फंस जाते हैं। तो इसलिए जब भी मतलब कोप का वर्ड आता है तो सबसे पहले माइंड में ये आता है कि कोप करना है तो हमने एक पॉजिटिव वे जोन सा होता है, पॉजिटिव वे है वो चूज़ करना है कोप करने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले इसकी है डेफिनेशन है, इमोशन कोपिंग इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट अटेम्प्ट टू रिड्यूस नेगेटिव इमोशन की एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि अपने आप को तैयार करते हैं, अपने आप के तैयार करते हैं कि हमने इस नेगेटिव इमोशन से निकलना है या इसको रिड्यूस करना है। उसके लिए हम क्या कुछ से मतलब कि अपनी कोशिशें कितनी कर रहे हैं और किस वे में कर रहे हैं, उसको इमोशन फोकस कोपिंग कहा गया है। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव इमोशन की तरफ चलते हैं कि अगर हमारी नेगेटिव इमोशन है कौन सी, मतलब कौन सी हैं। इसमें फ़ियर सबसे पहले आ जाता है। फ़ियर होता है किसी भी चीज़ का डर। अगर फ़ियर बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का हो जाए तो ये फ़ोबिया में चला जाता है। फ़ोबिया कह लो कि फ़ोबिया किसी को वाटर फ़ोबिया होता है, किसी को हाइट का फ़ोबिया होता है, तो वो क्या करता है अगर वो खुद से चाहे तो इस फ़ोबिया के साथ या इस फ़ियर के साथ कोप कर सकता है अगर वो खुद से चाहे। अगर नहीं है तो फिर वो क्या होता है कि नहीं है तो नहीं है, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता वो और से और। उसके बाद वर्ड आ जाता है एंग्जाइटी कि एंग्जाइटी है, उसके बाद एग्रेशन है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, बहुत सारे ऐसी मतलब कि जौन सी हमें रूटीन लाइफ में ऐसी चीज़ों का फेस करना पड़ता है। हम खुद से चाहें तो हम ऐसी चीज़ों के साथ कोप कर सकते हैं, वरना बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद एक और जगह पे कि इमोशन सर्व एज पावरफुल मोटिवेशन टू टेक एक्शन एंड एंगेज विद लाइफ के इमोशन क्या है कि पावरफुल हमारी मोटिवेशन होती है कि और हमारी एक्शन क्या है हमारी लाइफ को इंगेज करने के। ये इस पर बहुत ज़्यादा ये भी इफ़ेक्ट जो सी है वो करती है कि हमारी लाइफ है तो हमने उसको कौन से स्टेप्स ले रहे हैं उस चीज़ को अपनी लाइफ को एक बेहतर लाइफ बनाने के लिए। डाइवर्ट ने 1993 में ये कहा था कि एक जौन सी हम अगर इससे बाहर निकलना चाह रहे हैं इस कोप से मतलब इस मसले से या कोप हम कैसे कर सकते हैं, या अगर हम सबसे पहले ये है तो हमने तो नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में आने नहीं देना, ठीक है। तो नेगेटिविटी ना आने के कौन से तरीके हैं। सबसे पहले है कि हमने हैप्पी रहना है, सही है, खुश रहना है और हमने हर पॉजिटिवली कह लो काम करने हैं अपने आप को सेटिस्फाइड करने के, वो काम जिससे हम खुद सेटिस्फाइड हो रहे हैं। उसके बाद है कि अपने आप को जितना हो सके उतना टाइम देना है, अपनी ज़ात को टाइम देना। और उसके बाद गिव योर बॉडी टू स्लीप इट वांट्स, और कि अपनी बॉडी को कह लो कि अगर तो नींद चाह रही है, सुकून चाह रही है तो अपनी उसको वो देनी है। आजकल क्या है कि हम अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिज़ी हो चुके हैं कि हम बिल्कुल भी अपनी कह लो कि नींद पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत सारा नेगेटिविटी जो उनसे वो डेवलप हो रही है कि नींद पूरी नहीं हो रही। नींद ना पूरी होने से जिसमें थकावट सी रहना, चिड़चिड़ापन, किसी से बात करने का दिल नहीं करना, हमारा बिहेवियर चेंज होता है। तो ये क्या है कि ये हमें ये सारी नेगेटिविटी की तरफ से लेके जा रही है। तो जब हमारी नींद पूरी होगी ऑटोमेटिकली हमारा जो सा मूड होगा वो फ्रेश हो। उसके बाद ये है कि हमने दूसरों के साथ बिहेव अच्छे से करना है, मतलब हमारा बिहेवियर दूसरों के साथ अच्छा हो, हमारा बिहेवियर
ये भी एक कह लो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अगर हमारा दूसरे के साथ बिहेवियर अच्छा होगा तो हम खुद सेटिस्फाइड होंगे। अगर हम दूसरे के साथ कुछ गलत बिहेव कर रहे हैं तो आगे से वो भी गलत बिहेव करे, तो ये यहाँ से मसले जो होते हैं वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारी नेगेटिव इमोशन पे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ उन्होंने स्टेप्स बताए हुए हैं कि अगर हम मतलब कह लो कि ऐसी कंडीशन में आ गए हैं कि हम नेगेटिव इमोशन हमारे अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो गई, हम किसी डिप्रेशन या फियर का शिकार हो गए हैं, तो हमने किस तरह से अपने आप के साथ कोप करना है। सबसे पहले ये कि एक्सरसाइज़ है जो वो डेली बेसिस पे एक्सरसाइज यानी मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है। हम ये है कि जितना टाइम हम खुद को देंगे उतने ज़्यादा हम इस कंडीशन से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर जो अपने आप को टाइम देना है और अच्छी कंपनी में रहना है, मतलब कि अच्छे लोगों के साथ बातचीत करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को खुश रखने की कोशिश करनी है। अपने आप को अपनी बॉडी को बिल्कुल पूरा सुकून देना, नींद पूरी लेनी है, जो उनकी डाइट है अपनी वो बेस्ट सेट रखनी है। तो क्या होता है कि हम इस सिचुएशन से जो भी है वो वहाँ से निकलना आसान हो जाता है। तो आज के टॉपिक में यही था कि हमने अगर हमारी जो इमोशन हम उनके साथ कोप कैसे कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमने देखा कि सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन था, दैन नेगेटिव इमोशंस क्या होती हैं, उसके बाद के कौन से ऐसे काम हैं जिनको करके हम इसको वाले से बाहर आ सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।